100, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए था, x एवं y का मान, अतः x का मान 60 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, और y का मान 60 डिग्री, यही हमें चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 के 1, 13 के 2, 13 के 3, 4 और 5, इस वीडियो के अंदर हम आपको पांचों सवाल बना के दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के पांचों सवाल ये क्लास 10th के लिए है। बिहार बोर्ड 2022 और 23 के जो एग्जामिनेशन होना है, 22-23 का एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पांचों, और दूसरे अदर एग्जामिनेशन के ख्याल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कई त्रिभुजों से जुड़ी हुई है, और त्रिभुज यानी कि ज्यामिति से जुड़ा हुआ चीज है। ज्यामिति वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ध्यान से इसको बनाइएगा, रिप्ले करके वापस जरूर देखिए, एक बार पहले कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद जहां दिक्कत हो वीडियो को रिव्यू करके बोलिएगा, तो उसके बाद भी समझ में आया तो जरूर हमको कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आसान प्रश्न है, जरा समझिए क्या कहा गया है। प्रश्न से क्या कहा गया है कि x और y दो ऐसी संख्याएं हैं और इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। तो पहला x संख्या है, दूसरा क्या है y। तो देखिए दूसरे का 3 गुना, तो दूसरे में 3 से गुना कर दीजिए। पहले के 5 गुने से 30 अधिक है, पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है, तो पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, दूसरे का 3 गुना, तो इसमें 30 अधिक कर देंगे या इसमें 30 घटा देंगे। एक ही बात है कि दूसरे का 3 गुना, तो दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, तो ये 3 गुना करने से पहले के 5 गुना से 30 अधिक होता है, तो माइनस कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर -30, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना करने से ये इस सवाल का जो पहले भाग है उससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो जाता। इसी प्रकार पुनः प्रश्न से अगर लिखते हैं तो देखिए क्या है, किस त्रिभुज ABC में पाया गया कि कोण A, कोण B, कोण C इस प्रकार है। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल की अगर बात करते हैं तो वह 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से देखिएगा, इस हिसाब से क्या होगा कि त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा 180 डिग्री। कोण A का वैल्यू जो हमें मालूम है वह है x डिग्री, प्लस B का 3x डिग्री, प्लस C का y बराबर 180। यहाँ पर देखेंगे 3 और x तो क्या आ जाएगा 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें से हम y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 180 माइनस 4x हो गया। ठीक है, और इस वैल्यू को समीकरण 2 का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए यहाँ देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, तो 5x माइनस 3y और y बराबर क्या है हमें मालूम, तो 180 माइनस 4x है ना, 180 माइनस 4x और बराबर क्या है -23। तो गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 18 3 54 540
3 चौका 12x बराबर -30। ठीक है, ये 12x में से 5x कटेगा तो -7x बचेगा। ये 540 प्लस माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा तो बचेगा 510। ठीक है, देखिए ये माइनस और फिर माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 12 5 17 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 17 तो 17 या 51, यानी कि x बराबर 3 मरतबा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण 1 से और 2 के सहायता से हम लोग x का मान निकालिए। अब देखिए लिख लीजिए अच्छे से, रोक करके वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब आइए इसी x का वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 2 में क्या है, y बराबर 180 माइनस 4x, तो 180 माइनस 4 गुने 30 हो जाएगा 180 माइनस 4 3 12 120, यानी कि ये आपका जो आ गया 60 डिग्री। y का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें साबित करना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC जो है वह समकोण है। तो देखिए क्या है, कोण A बराबर x डिग्री और x का मान 30 डिग्री है। कोण B बराबर क्या है 3x, तो 3 गुने 30 यानी कि कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। बराबर इसी को बोलेंगे समकोण, क्या बोलेंगे समकोण। और कोण C बराबर y डिग्री है, y का वैल्यू कितना आया है 60 डिग्री है ना। अतः हम पाते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण हुआ है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह से हम लोग इसको प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा की माप दिया हुआ है, और तब आपसे पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 1 एक भुजा हो गया, x प्लस वाई माइनस 1 और एक हो गया x 3x माइनस वाई माइनस 9। त्रिभुज की परिमिति निकालें। त्रिभुज की परिमिति कौन सा त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज किसका है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमिति या परिमाप होता है वह होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। ये समबाहु त्रिभुज की परिमिति हो। एक और चीज़ है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान लंबाई की होती है ना। यही खास बात है ना, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज दिया है, तो जैसे ही समबाहु त्रिभुज कहा है इसका मतलब है, और तीनों समबाहु त्रिभुज कहा और तीनों की समबाहु त्रिभुज कहा और इसकी भुजाओं की लंबाई दिया गया है ना। एक ये है, एक ये है, एक और ये है, तो तीनों जब दिया हुआ अर्थात ये तीनों क्या होगा आपस में बराबर होंगे। यानी
क्योंकि ये जब समबाहु त्रिभुज हो गया, इस तरह से मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया, तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीनों बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1 बराबर 3x माइनस y माइनस 9। इस तरह से तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा कहिए, और ये तीसरा भुजा, तीनों भुजाएं की लंबाई आपस में होंगे बराबर होंगे। अब यदि दोनों को बारी बारी से बराबर किया जाए, है ना, भुजा 1 और 2 को, तो क्या होगा, यदि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस y माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ये x इधर आएगा बुआ, तो ये हो जाएगा आपका x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 4y, और ये माइनस प्लस 1 है, उधर जाएगा तो माइनस 1, और माइनस 1 पहले से, तो ये माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। क्या हो गया प्राप्त, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए, अगर 2 और 3 को बराबर किया जाए कि x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 3x माइनस वाई माइनस 9, तो क्या होगा, इस दशा में ये 3x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, है ना, माइनस 2x, और ये इधर आएगा तो प्लस 2y, और ये माइनस 1 है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8, यानी कि x माइनस, और ये माइनस और कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 दूना 8, यानी कि ये हो जाएगा 4। समीकरण 2, समीकरण 2। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, 4 प्लस वाई माइनस 4y बराबर माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 6, और ये बचेगा माइनस 3y, और ये माइनस 3y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, y बराबर कितना आ गया, 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। इसी प्रकार जब y का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। पुनः समीकरण 1 में अगर रखेंगे y का वैल्यू या 1 से या 2 से भी, समीकरण 2 से कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं। तो x बराबर हमको मालूम है क्या, 4 प्लस वाई, और y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो x बराबर आ गया 4 प्लस 2, यानी कि x बराबर 4 2 6। तो x का वैल्यू आ गया 6, और y का वैल्यू कितना है, 4 है, सॉरी, y का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू 6 आ गया। हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का परिमिति। क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति जो होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमिति जो होता है, जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3 गुने भुजा होता है, 3 गुने भुजा, क्या होता है, 3 गुने भुजा। अब आइए, ये तीनों तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, किसी में भी रखेंगे, मान लीजिए हम इसको रख देते हैं 3 गुने भुजा x, तो x का वैल्यू क्या मालूम है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना मालूम है, 6, x जब क्या रखेंगे 6 प्लस y बराबर कितना मालूम है, 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और फिर है माइनस 1, तो माइनस 1। इस तरह से 6 2 8 में से गया 7, 7 21, ये हो गया त्रिभुज ABC का परिमिति। अब किसी में भी मान रखेंगे तो वही होगा, जैसे x बराबर 6, 6 3 18, और ये 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 2 घटेगा तो 16, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 21। तीनों में से किसी में x y का मान रखेंगे, जो वैल्यू आएगा यानी कि वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई आएगा, और जब इस सूत्र में रखेंगे तो आपका आंसर 21 ही आएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13 के 2
को बना सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th का बिहार बोर्ड के 2022 के एग्जामिनेशन में होने वाले जो एग्जाम है उसमें संभावित प्रश्न है। और ये क्लास 10th ही नहीं, और भी सारे एग्जामिनेशन को, जैसे कि आप एसएससी हो गया या और भी बैंकिंग वगैरह हो गया, उन सारे चीज़ों में इसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यह भी एक बहुत, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 4C और बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C, तो त्रिभुज ABC के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। त्रिभुज के इस तरह के त्रिभुज कोई भी हो सकते हैं त्रिभुज, इसके तीनों कोणों के बीच संबंध दिया है, ठीक है। तो कहता है कि तीनों कोण कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले माना कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x तथा B बराबर क्या मान लेते हैं y। कोई दो कोण मान लेना पड़ता है, बराबर क्या होगा, मान लिए y, ठीक है। अब देखिए अगर पहले कोण A यदि कोण A बराबर यह दिया हुआ है कोण 4C, ठीक है। तो कोण A क्या मान लिया हम लोग x, और कोण B क्या मान लिया, कोण C तो नहीं पता, तो कोण C ये रह गया, यानी कि कोण C का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कोण C बराबर x/4। कोण C का मान क्या आ जाएगा x/4, ठीक है। अब देखिए यदि दूसरा और तीसरा कोण के बराबर किया जाए तो कोण C 4 कोण C बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C। तो कोण C बराबर क्या है x/4 इंटू कोण B क्या हमने माना y, और कोण C क्या पता है तो x/4। अब देखिए इस 4 से 4 कैंसिल, तो x 2y प्लस 2 से 2 कर जाएगा, बचेगा 2, तो ये आ गया 2। अब ये x इधर आएगा तो x/2 बराबर 2y, ठीक है। यानी x बराबर क्या जाएगा तो 4y, ठीक है। ये समीकरण इसको 1 हो गया, कह दीजिए 1। चूँकि ABC एक त्रिभुज के तीनों कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों के फल कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। देखिए अब A बराबर हमने मान लिया x, और कोण B बराबर क्या लिए हैं y, और कोण C का वैल्यू कितना मालूम है, तो कोण C बराबर है x/4 बराबर 180 डिग्री, है ना। समीकरण अगर 2 से देखें, समीकरण 2 से तो क्या आ जाएगा, x बराबर कितना मालूम है, x बराबर 4y प्लस y प्लस 4y/4, ठीक है, बराबर 180। 4 से 4 कैंसिल, और y तो ये हो जाएगा 5y और एक 6y, कितना आ जाएगा 6y बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर y का वैल्यू जो आ जाएगा 6 18 यानी कि 30 डिग्री, y का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो x का वैल्यू अब क्या जाएगा, x बराबर 4 × 30 यानी कि 120 डिग्री। तो प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। देखिए कोण A बराबर क्या था, x हमने मान लिया था, कोण A बराबर क्या मान लिया x, और x का मान कितना आ गया 120 डिग्री। और कोण B हमने क्या लिया y, और y का वैल्यू हमें कितना मालूम है 30 डिग्री। और कोण C बराबर क्या है, कोण C बराबर x/4, तो x का वैल्यू 120/4, ये हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। 120, 30 और 30 60 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया आंसर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आप
इस प्रश्न को बना सकेंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे से ले लिए, ठीक, अच्छे से लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 13 का 4 है। इसमें त्रिभुज एक है PQR, त्रिभुज का नाम है PQR, ये त्रिभुज PQR है। इसमें कोण R और Q में से कहता है कि 9 डिग्री अधिक है, R से Q 9 डिग्री अधिक है, Q से R जो है 9 डिग्री अधिक है। P बराबर दिया, Q बराबर और R बराबर कोण बीटा, R बराबर क्या है, कोण बीटा है। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोण क्या होगा, यानी कि कोण P, कोण Q, कोण R, ठीक है, यही प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR में कोण R कोण Q से 9 डिग्री अधिक है एवं कोण P बराबर अल्फा, कोण Q बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और कोण R बराबर बीटा डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्न से क्या कहा गया है कि कोण R और कोण Q से R 9 डिग्री अधिक है, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और कोण R का वैल्यू हमें मालूम है, R का वैल्यू क्या है, बीटा डिग्री, ठीक है। और कोण Q बराबर क्या मालूम है, 3 अल्फा माइनस 2, और ये प्लस में 9 पहले से आएगा। इस प्रकार बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 अल्फा प्लस 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, लेकिन यहाँ पे जो दिया है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R दिया है, तो तीनों कोणों के योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कोण P बराबर मालूम है अल्फ़ा, कोण Q बराबर मालूम है 3 अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है, और प्लस कोण R बराबर क्या मालूम है, बीटा। कोण R का वैल्यू क्या मालूम है, बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2, उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। अब बीटा का वैल्यू हमें मालूम है 4 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 7 बराबर 182 डिग्री। इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 7 अल्फ़ा इक्वल टू 7 अल्फ़ा, 4 और 3 अल्फ़ा, तो 7 अल्फ़ा और ये 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आएगा 175, 175 डिग्री। देन अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 पचे 35, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 25 डिग्री। अल्फ़ा का मान कितना हो गया, 25 डिग्री। अब क्या होगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी कि अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बीटा आ जाएगा। देन देखिए ये जो आपका है 3 अल्फ़ा है ना, 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर कितना मालूम है, 25 प्लस 7, 25 दिया 75 प्लस 7, ये आ जाएगा 82 डिग्री। अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 82 डिग्री, ठीक है। सॉरी, अल्फ़ा का मान हो गया 25 और बीटा का मान हो गया 82 डिग्री। अब हमें कोण A चाहिए, क्या चाहिए, कोण ABC, सॉरी कोण PQR। कोण P का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान हमें मालूम है कितना, 25 डिग्री। कोण P के बाद Q, कोण Q चाहिए, कोण Q, तो कोण Q क्या है, 3 अल्फ़ा माइनस 2, तो 3 और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 25 माइनस 2, 25 तिहाई 75 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 73 डिग्री। और कोण R का वैल्यू जो हमें मालूम है वह क्या है, R बराबर कोण बीटा है, R बराबर क्या है, कोण बीटा, और बीटा का मान कितना है, 82 डिग्री। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोण, एक हो गया 25 डिग्री,
एक हो गया 75 और एक हो गया 82। ये त्रिभुज के तीनों कोण हमने प्राप्त किया। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया तरीक़ा से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, चलिए ओके। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का क्या मतलब समझ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है ना, ये समझना बेहद ज़रूरी है। सवाल बनाने से ज़्यादा बेहद ज़रूरी है कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, इसको आप समझें। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि जब कोई चतुर्भुज किसी वृत्त के स्पर्श करता है, यानी कि किसी चतुर्भुज के चारों कोनों से होकर यदि वृत्त गुजरता है तो इस चतुर्भुज का नाम क्या जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। ऐसा कि हमने बनाया कि ABC एक चतुर्भुज है, इसके चारों सिर से होकर यह एक वृत्त गुजर रही है, देन इस चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ये रहा आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होता है कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कोण A प्लस कोण C, कोण A के सामने कौन है, कोण C, तो कोण A प्लस कोण C ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एवं क्या होगा, कोण B प्लस कोण D ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यही है चक्रीय चतुर्भुज का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसी आधार पर हमारा ये सवाल बनेगा। देखिए जान गए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है, तो कोण AB और C, ABCD हो गया। तो सम्मुख कोण क्या होगा, 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए कोण A का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस 10, और कोण C का मान क्या है, जरा देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 30, ये दोनों मिल के क्या होगा, 180 डिग्री। x प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 2x, y प्लस वाई तो क्या जाएगा 2y, 10 और माइनस 30 है तो माइनस 20 बचेगा, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 180 प्लस 20 ये हो जाएगा 200, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या जाएगा 100, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से क्या जाएगा, कोण B प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण B का मान देखिए क्या है, y प्लस 20, कोण D बराबर क्या है, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ जाएगा x प्लस 2y बराबर 20 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी कि 160 डिग्री। ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हल करते हैं इसको ऐसे, ये हो गया 100 समीकरण 1, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में x वाला पद समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर होगा। क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। घटाने पर लिखने से क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन आता है, चिन्ह में परिवर्तन आता है। तो x कैंसिल हो गया, ये बचेगा y, और ये 160 में से 100 घट गया तो क्या बच गया 60, यानी कि y का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, तो x प्लस 60 बराबर 100, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए था, x एवं y का मान। अतः x का मान 60 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, और y का मान 60 डिग्री, यही हमें चाहिए था, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर
13 के 1, 13 के 2, 13 के 3, 4 और 5। इस वीडियो के अंदर हम आपको पाँचों सवाल बना के दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के पाँचों सवाल ये क्लास 10th के लिए है। बिहार बोर्ड 2022 और 23 के जो एग्जामिनेशन होना है, 22-23 का जो एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पाँचों। और दूसरे अदर एग्जामिनेशन के ख्याल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन करीब त्रिभुजों से जुड़ी हुई है और त्रिभुज यानी कि ज्यामिति से जुड़ा हुआ चीज़ है। ज्यामिति वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ध्यान से इसको बनाइएगा। रीप्ले करके वापस ज़रूर देखिए, एक बार पहले कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद जहाँ दिक्कत हो वीडियो को रिव्यू करके बोलिएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर हमको कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।